बाप और बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हमारा फख्र में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। और नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आवे मारिया कैथलिक टीवी के इस प्लेटफॉर्म में, इस प्रोग्राम में आपको ऐसी शख्सियात के साथ, ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हो, बहुत ज़्यादा मेहनत की हो और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कोई कामयाबी हासिल की हो जो दूसरों के लिए, हमारे लिए एक मॉडल हो। और आज हमारे लिए एक ऐसा ही फ़ख्र है जो ना सिर्फ पाकिस्तान का, हमारी मसीही कौम का, बल्कि इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस का फ़ख्र है, जो कि दो बहन भाई हैं जिन्होंने कराटे चैम्पियनशिप में, जो कि नेशनल कैडेट जूनियर कराटे चैम्पियनशिप जो कि कराची में 2024 में उसका इनकाद हुआ, और इन दोनों ने कामयाबी हासिल की। जो हमारी आज की बेटी है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की इस जूनियर कराटे चैम्पियनशिप में, और उनके जो भाई हैं उन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की मेल जो है कराटे चैम्पियनशिप में। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि हमारे माशरे में बहुत दफ़ा लड़कियों को जो है वो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसको ज़्यादा ऐसे मौके नहीं फराहम किए जाते कि वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें, क्रिकेट में या दूसरी जो स्पोर्ट्स हैं। और कराटे तो बिल्कुल ही एक फ़र्क किस्म की स्पोर्ट है जिसमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत होती है, आपको फ़ाइट करना होती है। और ऐसे स्पोर्ट में जो है एक लड़की का होना हमारे लिए, हमारी मसीही कौम के लिए फ़ख्र की बात है कि ना सिर्फ उसने गर्ल लड़की होते हुए बल्कि मसीही कौम की बेटी होते हुए उसने पूरी कौम का नाम जो है, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और आज वो दोनों बहन भाई हमारे साथ है जिनका तल्लक सेंट मेरीज़ कैथलिक चर्च सैटेलाइट टाउन से है। तो मैं फजीलत माब आर्च बिशप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आवे मारिया कैथलिक टीवी को ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपनी कौम के नौजवानों को, बेटे और बेटियों को आपके साथ उनकी मुलाकात करा सकें और वो हम सब के लिए मोटिवेशन का जो है वो वसीला बन सकें। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात उन दोनों बहन भाइयों से करवाऊं जो कि हमारी मसीही कौम का फ़ख्र हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस और सेंट मेरीज़ कैथलिक चर्च सैटेलाइट टाउन का फ़ख्र है, आए हम सब उनकी ज़िंदगी के बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं। तो नाज़रीन, अभी आपने बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत एक रिपोर्ट देखी है जो कि इन दोनों बहन भाइयों पर मुश्तमिल थी। और ये दोनों बहन भाई, बल्कि इनका तीसरा भी एक भाई है जो कि कराटे चैम्पियनशिप में हिस्सा लेता है। तो आज ये हमारे साथ आवे मारिया कैथलिक टीवी में ये दोनों बहन भाई मौजूद हैं। तो मैं आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ करवाएं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा नाम सारा सुहेल है और मैं सेंट मेरीज़ कैथलिक चर्च सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा नाम सुफियान सुहेल है और मैं सेंट मेरीज़ कैथलिक चर्च सैटेलाइट टाउन से। थैंक यू वेरी मच। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आवे मारिया कैथलिक टीवी, बिशप जी,
आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, फादर साइमन सरफराज एंड पूरी टीम का कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने का मौका दिया। सो थैंक यू वेरी मच सारा एंड सुफियान। हमारे लिए नाज़रीन ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि ये दोनों बहन भाई एक ही जो इनकी फील्ड है, स्पोर्ट है, उसमें इन्होंने अपना नाम बनाया है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी जद्दोजहद से इनके वालिदैन ने इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है ताकि ये किसी मुकाम तक पहुंच सकें। और आज ये ऐसे चमकते सितारे हैं जो ना सिर्फ पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क की मसीही कौम के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। सारा ने जो है नेशनल कैडेट जूनियर चैम्पियनशिप जो कि कराची में अभी हाल ही में मुनक्कद हुई है, उसमें टॉप किया है, नंबर 1 पर आई हैं। और सफियान ने जो है इसी तरह नेशनल ये कैडेट जो मेल जो चैंपियनशिप है उसमें उन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की है। तो देखें, जब हम मेहनत करते हैं, अपनी लगन एक तरफ रखते हैं, तो खुदा हमें फिर कामयाबी देता है। तो आए हम इस कामयाबी की स्टोरी को इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो सारा सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं वो बेटे और बेटियां, वो बच्चे जो कराटे सीखना चाहते हैं, जो कराटे सीखने का शौक़ रखते हैं, जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका शौक़ है, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप किस तरह इस फील्ड की तरफ आए और कैसे ये आपको शौक़ पड़ा, और ये जर्नी जो है ये कराटे चैम्पियनशिप की, ये जो पिंडी से लेकर आप नेशनल पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और आपने विन किया है, तो कैसा ये सफ़र रहा? फर्स्ट तो फादर सरफराज ने चर्च में अनाउंसमेंट की थी कि वो मार्शल आर्ट्स का एक कैंप लगा रहे हैं जिसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स होंगी। सही है। और फिर हम लोगों ने भी सुना तो हमने कहा कि चलो हम भी इसमें ट्राई पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। फिर हम लोगों ने कराटे में पार्टिसिपेट किया, हम तीनों बहन भाइयों ने। फिर उसके बाद टीचर थे, फिर काफ़ी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, काफ़ी बच्चे आए। कुछ किसी बच्चे को अच्छा लगा वो ठहर गए, किसी को नहीं लगा तो चले गए। इसी तरह सिलसिला चलता रहा, कोई आया कोई गया। बट लास्ट में फिर ज़्यादा बच्चे नहीं बचे तो सारे छोड़ के चले गए। तो हम तीनों बहन भाई फिर रह गए। फिर फादर जी ने कहा कि 3 तो बच्चे अब नहीं ना, कोच तो नहीं करेंगे कि मैं 3 अफोर्ड नहीं कर सकते ना 3 बच्चों के लिए इतना। फिर फादर जी ने कहा कि शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में चलते हैं, और वहाँ पे उन्होंने फिर हमारा एडमिशन करवाया। ओके। और फिर वहाँ से हमने अपने प्रोफेशनल कराटे करियर का स्टार्ट किया। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो नाज़रीन देखें किस तरह फादर जी ने, बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि चर्च सिर्फ दुआ नमाज के लिए होता है, बल्कि चर्च में हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी काम करता है। और ये बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक विटनेस गवाही शेयर की है कि फादर जी ने चर्च में अनाउंसमेंट की और उन्होंने सबको मौका दिया कि जो कराटे सीखना चाहते हैं वो आए। तो जब उन्होंने आपको शहबाज कॉम्प्लेक्स में आपको एडमिशन दिलवाया, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी एज क्या थी, कौन सी क्लास से आपने शुरू किया था जब ये कराटे तो सीखे? हम मतलब काफ़ी छोटे थे, छोटे थे 5th या 6th स्टैंडर्ड में थे। अच्छा। तो आपको डर नहीं लगता था कि ये कहीं हड्डी ना टूट जाए, या जो कराटे सीखते हुए या प्रैक्टिस करते हुए कोई मसला ना हो, कोई डर था? सफियान आप बताएं। आप पूछ रहे हैं कि कुछ बच्चे डरते हैं या बिल्कुल हो जाता है। पेरेंट्स ने शुरू में कहा कि मामा अक्सर करती थी कि अगर कहीं चोट लग गई तो मामा आके, उनकी आदत है वो छोटी छोटी बात को ना ज़्यादा अपने बच्चों के लिए ज़्यादा डीपली ले जाती हैं। सही है। तो हमें सर भी ऐसे मिले, सर आशिर सगीर। सही। उन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह, अभी तक वो हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। सही, वेरी गुड। हम लोग छोटे छोटे थे उनके पास गए, जैसे इन्होंने बताया कि 5th 6th स्टैंडर्ड में थे हम लोग, तो तब से लेके अब तक अब उनके साथ हम लोग एक एज अ फैमिली, सही है, उनके साथ एक रिलेशन बन गया हुआ है। गुड। तो वो दूसरे बच्चों की बनिस्बत हम लोगों को एज अ फैमिली ट्रीट करते। और फिर सबसे बिगेस्ट सपोर्ट जो हमारे तीनों टीचर्स, सर आशिर, सर तनवीर, सर असलान, जिन्होंने बिल्कुल बेटियों की तरह ट्रेनिंग करवाई और कभी फील नहीं होने दिया कि हम किसी और के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे तरह सपोर्ट करते हैं और हर एक चीज़ को अलग अलग करके समझाते हैं, बताते हैं। कभी भी नहीं डांटा कि आपको समझ नहीं आ रही, ये नहीं। जब भी कोई चीज़ हम दोबारा पूछें ज़रूर बताते हैं, और बिगेस्ट सपोर्ट। और हम लोग छोटे थे, कहीं जाना पड़ता था जेलम, लाहौर, तो
तीनों हमें ऐसे सपोर्ट करते थे कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े भाई। सर इस्लान तो ऐसे जैसे मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कभी भी ऐसे फील नहीं होने दिया कि वो टीचर हैं। बहुत अच्छे। सर इस्लान के साथ तो ऐसे भाइयों वाला बिल्कुल बात चलती है। और सर तनवीर वो सर आशिर जो हैं और सर इस्लान, वो उनका उतना काते की तरफ गौर नहीं, दोनों फाइटर हैं और बहुत अच्छे फाइटर हैं। सर तनवीर फाइट भी करते हैं और वो काता भी करवाते हैं। मैं काता करता हूँ तो सर तनवीर एक एक चीज़ सेट कर आते हैं, जैसे एक प्रोफेशनली प्लेयर को तैयार कर रहे हैं वो। तो वो एक एक चीज़ सेट करवाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, फिर उसके बाद वो बताएंगे कि हाँ इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है। वो बड़े आराम से जितने बजे तक ट्रेनिंग करते हैं सर तनवीर हमारे साथ रहते हैं और वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। जबरदस्त। अच्छा सारा, आप मुझे बताएं जो अभी नेशनल चैंपियनशिप हुई है इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे नाजरीन को। ये क्या थी, कितनी टीमें थी और किस तरह आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, विन की है? नेशनल हर साल होती है, डिफरेंट किसी भी सिटी में वो करवा लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस जो हैं वो उन चारों प्रोविंसेस में से बच्चे आते हैं, सेलेक्ट हो गए, जिनमें पहले डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फिर डिविजन्स, फिर पंजाब लेवल का एक बड़ा कंपटीशन होता है जिसमें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं फिर वो नेशनल के लिए आते हैं। तो पहले तो मेरी एज छोटी थी जिसकी वजह से मैं नेशनल नहीं खेल सकी, लेकिन इस दफ़ा फिर कैडेट जूनियर आया, फिर खुदा का शुक्र है कि फिर इसमें मुझे चांस मिला, फिर आर्मी ने सेलेक्ट किया, फिर उनकी तरफ से इस दफ़ा फर्स्ट टाइम मैंने अपना नेशनल खेला, जिसमें खुदा का शुक्र है कि गोल्ड मेडल मैंने लिया। ये ज़रा आप हमारे नाजरीन को दिखाएं ये गोल्ड मेडल। तो नाजरीन ये वो गोल्ड मेडल है जो पूरे पाकिस्तान में कराटे चैंपियनशिप में सारा ने जो है वो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमारी कौम को ऐसी बेटियां अता की हैं, खुदा ने हमारी कौम को ऐसे बच्चे अता किए हैं जो ना सिर्फ पूरी कौम मसीही कौम के लिए बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए भी जो है वो बहुत बड़ी पहचान बनते हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने इनको ये कामयाबी दी है। तो अभी तक सफियान आप कौन कौन सी लेवल जो है वो खेल चुके हैं कराटे चैंपियनशिप में? पहले तो डिस्ट्रिक्ट खेलते होते थे, तकरीबन एक पूरा साल हम लोग डिस्ट्रिक्ट खेलते रहे। सही है। कभी कई टूर्नामेंट हो गया, जेलम में हो गया, कलर सईदा में हो गया। तो उसके बाद फर्स्ट टाइम मुझे पंजाब गेम्स में चांस मिला था। सही। कराटे में कैटेगरी होती है काता, उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखानी होती है कि कराटे में असल होता क्या है। सही। तो मैं काते का प्लेयर हूँ। ओके। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम पंजाब गेम्स में इंडिविजुअल काता किया था और टीम काता भी किया था। सो वो मेरा फर्स्ट बिगेस्ट इवेंट था पंजाब गेम्स। पूरे पंजाब का वो फर्स्ट सबसे बड़ा इवेंट था। सही, जबरदस्त। तो ऐसे शुरू हुआ, पहले छोटे से बड़े, अब नेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं और खुदा ने चाहा तो इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे। तो अभी आपके फ्यूचर प्लान क्या है? क्या आप एथलीट बन के जो इंटरनेशनल लेवल पर जो गेम्स होती हैं एथेंस, उसमें जाएंगे, क्या करेंगे? अभी तो मैं तो जब छोटे थे तो तब यही था ख्वाब कि खुदा करे हम नेशनल चैम्पियन बन जाएं। अब खुदा का शुक्र है कि नेशनल चैम्पियन तो बन गए हैं। अब आगे अपनी कराटे की जर्नी को और ज़्यादा जारी रखेंगे और अब चाहते हैं कि खुदा इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाए ताकि इसी तरह मसीही कौम का और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। सही। तो नाजरीन आप देखें कि ये जो गेम है कराटे, आम तौर पे ये मैं समझता हूँ कि हमें अपनी फैमिली में हर बच्चे को जो है ना ये गेम सिखानी चाहिए। कम से कम उसको 2-3 साल की जो ट्रेनिंग है जो वो होनी चाहिए ताकि वो अपने सेल्फ डिफेंस को जो है वो उसमें अपनी हिफाजत कर सकें। तो क्या कभी आपको मौका मिला है, कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया है कि कभी किसी से आपकी कोई ऐसे फाइट होगी हो या आपको मौका मिला हो रियल में फाइट करने का? कभी ऐसा हुआ है स्कूल में या कहीं भी? नहीं यार, सच कभी रियल में तो नहीं हुआ। अच्छा। बाकी टूर्नामेंट्स में तो होता ही है, लेकिन रियल लाइफ में कभी नहीं। रियल लाइफ में शायद वो डरते हैं कि अगर हमने पंगा लिया तो हमारी हड्डी टूट जाएगी। काफ़ी लोग तो कहते हैं नहीं सारा से पंगा नहीं लेना, सारा कराटे करती है, एमी इसने एक ही पंच मारा ना मुंह तोड़ देगी हमारा। तो नाज़रीन ये गेम जो है ना कराटे बेसिकली ये आपको सेल्फ डिफेंस के लिए भी जो है वो बहुत अच्छी स्पोर्ट है
कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी गेम है जिससे वो अपने आम बाजार जाते हुए या कहीं पर भी वो अपने आप को प्रोटेक्टेड जो है वो फील करते हैं। तो क्या आप भी ऐसा फील करते हैं कि मेरे पास एक ऐसी गेम है या एक ऐसा फन है जिसके ज़रिए से मुझे कहीं किसी से डर नहीं लगता? नहीं, कभी ज़्यादा बाहर जाए ना तो पहले थोड़ा होता था कि नहीं मम्मा के साथ ही जाना है ये वो, लेकिन अब ज़्यादा फील नहीं होता। मतलब पता है कि मैं अपना डिफेंस खुद कर सकती हूँ। सही है। तो इससे मतलब सेल्फ डिफेंस और अपने आप को प्रोटेक्ट करना आ गया अब हमें। जबरदस्त। तो काफ़ी लड़कियां होती हैं कहती हैं नहीं हम तो लड़कियां हैं बाहर जाएंगे, डरती हैं। कि बाहर अकेले नहीं जाना, सही। पर कभी इतना फील नहीं हुआ। अभी आपको फील नहीं हो, अभी ये कॉन्फिडेंस है कि यू हैव समथिंग। तो सफियान आपके साथ कैसा है बीइंग अ मेल? आप क्या फील करते हो कि मैंने अभी ये गेम खेलता हूँ या कराटे, तो आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में, क्या सोचते हैं? आप किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाएं उसके अपने फ़ायदे हैं, बट एज अ कराटे प्लेयर मुझे ये कराटे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है बिकॉज अच्छा। मेरी स्टडी में ओके। और फिटनेस जो रहती है। फिटनेस में सबसे ज़्यादा मुझे इसने मेरी स्टडी में मेरा साथ दिया है बिकॉज हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। सही। वी कांट अफोर्ड कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ जाएं, कॉलेज जाएं। माँ बाप मेहनत करके भेजते हैं बट उस तरह नहीं हम लोग कर पाते कि बिकॉज कॉलेजेस में जाते हैं। अब हम दोनों प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ओके। और हम लोग प्रॉपर स्कॉलरशिप पे हैं। अच्छा, तो स्कॉलरशिप आपको जो है फेडरेशन जो है या वो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं? जी। कैसे ये स्कॉलरशिप होती है? ओके। मतलब जो डिफरेंट कॉलेजेस में भी स्पोर्ट्स होते हैं ना, ओके, जैसे ओके, की ओके। टीम होती है, ठीक है। तो हम लोग उन स्पोर्ट्स में हम कॉलेज की तरफ से फिर खेलते हैं। ओके ओके। जी, तो फिर हम कॉलेज की तरफ से खेलते हैं, उनको मेडल देते हैं और हम फिर स्कॉलरशिप। तो नाज़रीन देखें ये कितनी खूबसूरत विटनेस है, गवाही है। कलाम में लिखा है कि खुदा में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। बहुत दफ़ा पाकिस्तान में इतनी गेम्स है दुनिया में, लेकिन हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से दूर रखते हैं, गेम से दूर रखते हैं, उनको खेलने का मौका नहीं फराहम करते, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में, हमारी मसीही कौम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन अगर हम उस टैलेंट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो वही टैलेंट, वही स्पोर्ट्स आपके लिए जो है माशी तौर पर भी, माली तौर पर भी जो है वो आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। तो अभी जैसे सफियान ने भी बताया, सारा ने भी बताया कि यही स्पोर्ट्स जो है उनकी एजुकेशन में उनके लिए सहारा है, मदद है। अभी वो सेल्फ सपोर्ट हो चुके हैं। इसी गेम की बदौलत जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलते हैं और वो उनको स्कॉलरशिप देते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है कि आए हम भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में मुख्तलिफ गेम्स की तरफ लेकर आएँ, ताकि हमारे बच्चों का टैलेंट जो है वो खुलकर सामने आए और वो अपनी मसीही कौम का नाम जो है वो रोशन कर सकें। तो सारा मुझे बताएं कि हमारे नाजरीन के लिए कहते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी औरत का हाथ होता है या किसी मर्द का। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे किसी ना किसी अच्छे मकाम पर हों, कामयाब हों और वो ज़िंदगी में अच्छी जगह पर काम करें। तो आपके पेरेंट्स का आपकी ज़िंदगी में कितना रोल रहा है, कितना किरदार है? पेरेंट्स तो हमेशा ही बिगेस्ट सपोर्ट होते हैं हर बच्चे के लिए। मेरे अराउंड जितने भी पीपल मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जितने लोग जितनों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, सब मेरी बिगेस्ट सपोर्ट रहे हैं मेरी इस जर्नी में। फादर सरफराज सबसे बड़ी मेरी सपोर्ट, हमारा पैरिश और पेरेंट्स, और सबसे बढ़ के हमारे सर आशिर। मतलब जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है ना, बेटियों की तरह। वेरी गुड। उन्होंने कभी फील ही नहीं होने दिया कि हम, मतलब वो हमारे सर हैं, बिल्कुल जैसे बाप और बेटी का रिलेशन होता है वैसे हैं वो। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। मतलब जब से मैं कराटे में आई हूँ तब से लेके अब तक सबसे बिगेस्ट सपोर्ट जो है ना सर आशिर है मेरी। फिर फादर सरफराज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब प्लेटफॉर्म उन्होंने अप्रिशिएट करते रहे आपको हर तरीके से। मुझे प्लेटफॉर्म जो उन्होंने प्रोवाइड किया, फिर पेरेंट्स ने उस प्लेटफॉर्म तक लेके गए और उस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना सर आशिर ने बताया। तो सफियान आप क्या देखते हैं, किस तरह आपके पेरेंट्स ने आपकी मदद की है? सेम, पेरेंट्स तो बिगेस्ट सपोर्ट रहते हैं हमेशा, चाहे वो फाइनेंशियली देखा जाए या तो अगर
कोई आपको अपना मसला है उस बात पे अगर किसी के साथ बात शेयर करनी है अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। और ऐसे ही फ़ादर सरफराज, हमें कोई भी मसला होता है फ़ादर सरफराज को एक दफ़ा कहना होता है कि फ़ादर जी ये मसला है, सही है। एंड देन फ़ादर जी वाज लाइक के ठीक है जो चाहिए आपके यानी सामने। वो टैलेंट की कदर करते हैं ना, कदर करते हैं, और बहुत आप कदर भी करते उनको अच्छा एक रिस्पांस दिया है, तो फिर उन्होंने भी इस टैलेंट को सामने लेकर आए, फादर जी बहुत ज़्यादा ऐसे स्पोर्ट्स में और एजुकेशनल बहुत ज़्यादा काम प्रोग्राम्स करते में हैं। काम करते और हैं। हम लोग जब हम इस जगह पे खड़े हैं तो हम लोग दूसरों को देखते हैं कि यार वो भी आए आगे। सही। हम लोग देखते हैं हम सिर्फ कितने 3 लोग थे नेशनल में, सही। सारा नेशनल हम सिर्फ 3 क्रिश्चियंस बचे 3 क्रिश्चियन लोग थे जो बस, नेशनल चैंपियनशिप जो में सिर्फ गए, नेशनल। हम और लोग उसमें देखते हैं- टॉप आपने किया है और 3rd पोजीशन आपकी है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब जाएं एक दफ़ा पता चले कि टीम जा रही है, बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग साइन ऑफ क्रॉस जब हम मैट के ऊपर जाते हैं, वेरी गुड। तो हम लोग चाहते हैं कि और बच्चे भी उधर आएँ। हम्म। अभी 2-3 बच्चे तो ऐसे थे जो ट्रायल्स में रह गए, ओके। बट वेल डिजर्व थे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत टैलेंट है, सही। बट उसको आगे लाने वाला कोई नहीं, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। अब कुछ बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, कुछ बच्चे रह जाते हैं कि हम लोग कॉलेजेस नहीं जा सकते, तो वो अपना फ्यूचर उस तरह से नहीं सिक्योर बना- कर पाते। सही सही। तो जब आपको एक रास्ता नहीं मिलता, आपको दूसरा रास्ता अपने लिए खुद बनाना खुद बनाना पड़ता है, तो मेहनत करनी पेरेंट्स को भी पड़ती चाहिए कि अपने बच्चों को उस जगह पे ये छोड़ आएं। सर आशिर हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं है। क्रिश्चियन बच्चों को Very कि good. किसी तरह आगे निकल जाएं। वो उनका एक ही ख्वाब है, जब भी हम उनके साथ बैठते हैं बात करते हैं, एक ही ख्वाब अपना डिस्कस करते हैं कि मैं अपने क्रिश्चियन बच्चों को नेशनल टीम्स में देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि एक जो संग तराश होता है ना, वो पत्थर को तराश तराश के उसमें से हीरा निकालता है। तो जैसे आपको अच्छे टीचर मिले हैं, अच्छे वालदैन मिले हैं, अच्छा प्रीस्ट मिला है, और उनकी गाइडलाइन की वजह से आप जो है इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आपने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, मसीही कौम का नाम रोशन किया है, और मुल्क पाकिस्तान में आपने जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए अच्छी पोजीशनें हासिल की हैं। तो सारा और सफ़ियान, हमें बहुत अच्छा लगा है आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि इस गेम में आपको कौन से चैलेंजेस का सामना रहा है, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं जिसमें हमें चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते। तो आपके ख्याल में वो लोग जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं, या किस तरह इसमें डिटर्मिन रहते हैं या कमिटमेंट के साथ ये हम आगे बढ़ सकते हैं? स्ट्रगल्स और चैलेंजेस तो दुनिया के हर काम में है, कोई सही। भी ऐसा काम नहीं है जिसमें स्ट्रगल्स ना हो या Very चैलेंजेस good, ना हो। बिल्कुल। बट हमें अपने गोल पे स्टिक रहना चाहिए, उसको डिटरमिन्ड होके, जब आपने एक दफ़ा ठान लिया ना कि मैंने करना है, तो फिर कोई आपके स्ट्रगल या चैलेंज कोई आपके रास्ते में आ ही नहीं सकता। वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है कि जब आपने करना है तो करना है। सही है। तो जब आप सोच लें कि हमने सोच लिया था ना कि हमने करना है, तो सारे चले गए पर हम लोग रह गए, आप हमने रहे। किया। तो इसमें डिफिकल्टीज क्या आती हैं, क्या चैलेंज था? डिफिकल्टीज सबसे प्रैक्टिस बड़ी करते हैं, difficulty- आपका जिस्म थक जाता है, क्या फील कर? थक जाते हैं, बट हमारे टीचर एक बात कहते हैं कि जिस टाइम आप थक जाते हो उसके बाद की जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी ट्रेनिंग वो असल ट्रेनिंग है, तो स्टैनमा जो बनता है जी आपका। जी। सही। तो उसके बाद हम लोगों को सबसे बड़ी डिफिकल्टी रहती है वही जो हर एक Financial। क्रिश्चियन वो एक बना हुआ है कि फाइनेंशियली वो लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो इतना आगे जा सकें। तो हम लोगों को फाइनेंशियली उतनी सपोर्ट नहीं मिल पाती हमारे फैमिली की तरफ से। फादर सरफराज जितना कर सकते हैं वो हमारे साथ करते हैं। अब साउथ एशियन के लिए हम लोगों को चांस मिल रहा था, तो उसमें हम लोग रह गए बिकॉज टिकट्स वगैरह Tickets या वगैरह। पास में या यस ट्रैवल के लिए ट्रैवलिंग का खर्चा इधर उधर, तो साउथ एशियन नहीं जा सके। लास्ट मोमेंट पे आके उन्होंने कह दिया कि मेरे लिए कहा कि आप अपना पासपोर्ट दे दें, हम आपको ऐसे ही ले जाते हैं। नेशनल टीम के कोच ने बोला कि ये बच्चा हमारा, अगर इंडिया जितना मर्जी चाहे, जितनी मर्जी धांधली कर ले वो इंटरनेशनल में, तो ये तब भी हमारा सिल्वर मेडलिस्ट है, हम इसको Right. लेके जाना चाहते हैं। Right. बट वही स्टिल उस टाइम लास्ट मंथ चल रहा था, आई डिडंट हैव माई पासपोर्ट, बना नहीं था अभी। बना नहीं था अभी तक। ओके। तो उधर गए पासपोर्ट के लिए, एंड वो फीस बहुत ज़्यादा थी उसकी, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उस वजह से रह गए।
बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्स आते हैं जिसमें हम रह जाते हैं जस्ट थोड़े पैसों के लिए, उनके सही। लिए उस हिसाब से थोड़े होते हैं कि वो हमसे एट ए टाइम थोड़े मांगते हैं कि टैलेंट है आगे ले जाएं, बेशक थोड़े पैसे हम डाल लें, सही है, ठीक बट है। उतने भी हम अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें, नो डाउट फाइनेंशियली, क्योंकि जब आप चले डिस्ट्रिक्ट लेवल है, रीजन लेवल है या नेशनल लेवल है, वहाँ तक तो हम मैनेज कर लेते हैं ट्रैवल करना ये। लेकिन जब हम इंटरनेशनल इवेंट की बात करते हैं, दे कॉल, वो तो दावत देते हैं कि हाँ जी आएँ आप पार्टिसिपेट करें, लेकिन वहाँ पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा रहता है, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि हर एक उस स्पोर्ट्समैन के साथ जो डिज़र्विंग होता है, लेकिन वो फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इतने सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद आपके पेरेंट्स ने, आपके जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने आपको इनकरेज किया, सिखाया, और आप अभी नेशनल लेवल में जो है वो आपने टॉप किया है। और हमारी दुआ है कि खुदा करे आप अभी इंटरनेशनल लेवल पर जाएं, सीखें और ज़्यादा मेहनत करें और पाकिस्तान को सिल्वर और गोल्ड मेडल से नवाजें। और ये हमारी दुआ है, उम्मीद करते हैं कि आपकी भी यही विश है। तो आप अभी बताएं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन बच्चों को जो सीखने का शौक़ रखते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज बस यही है कि अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपका ड्रीम है, अगर आपका शौक़ है कि आप सीखना चाहते हैं, तो उस पर स्टिक रहें, डिटर्मिन रहें कि मैंने सही। सीखना है। गुड। और पेरेंट्स को भी, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें। खुदा का इतना शुक्र है कि हमें हमारे पेरेंट्स सपोर्टिव मिले हैं, उनसे जिस हद तक भी हो सकता है वो उस हद तक जाके या अपनी बसात से बढ़ के हमारे लिए करते हैं। वेरी गुड। सुफियान, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सेम कि अपने गोल पे स्टिक रहें। आप जब तक आप एक स्टेप अपनी तरफ से नहीं उठाएंगे, वो पोजीशन आपके पास चल के नहीं आती। सही है। खुद चल के नहीं आती, आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। लोग अक्सर कहते हैं कि लोग क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सही। और भी गेम्स हैं। अब हमें जितना सपोर्ट मिल रहा है इससे, हम चाहेंगे कि हमें देख के दूसरे लोग भी आगे आएँ और उन्हें भी इस तरह से सपोर्ट मिले। बेशक वो अपनी स्टडी उस तरह कंटिन्यू करें। हमारी टीचर अक्सर कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी है। सही। जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप किसी भी फील्ड में उस तरह नहीं चल सकते। बिल्कुल सही। स्टडी एंड देन आप कुछ और करें। तो जब एक चीज़ आपको स्टडी में आपका साथ दे रही है, तो फिर और क्या चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त। सो नाज़रीन, हम इसके साथ ही अपनी आज के इस प्रोग्राम को, जो कि आवे मारिया कैथलिक टीवी का प्रोग्राम है हमारा फ़ख्र, हम इसी दुआ के साथ, इसी पैगाम के साथ ख़त्म करेंगे कि हमारे वालिदैन को, जो कि इस तरह के वालिदैन हैं, उनको चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, लगन की तरफ राग़िब करें, उनकी तालीम पर तवज्जो दें। अभी ये दोनों बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज ईयर हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, और ये अपना ख़र्चा खुद एजुकेशन का निकाल रहे हैं अपनी गेम की बदौलत। तो खुदा खुद वसीले बनाता है, खुदा आपके लिए ज़राए पैदा करता है। जब आप मेहनत करते हैं और लगन के साथ अपने मकसद को पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, तो फिर खुदा और पूरी कायनात भी आपके साथ जो है वो जुड़ जाती है। और ये उसकी ज़िंदा मिसाल हैं, ये दोनों बहन भाई सारा और सफियान, और इनका तीसरा भाई भी है जो कि इसी गेम में है, कराटे चैम्पियनशिप में, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं ऐसे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, कि वो इसी तरह मसीही कौम का नाम जो है वो रोशन करते रहें और अपने फ़न से, अपने टैलेंट से अपनी कौम के लिए तरक्की और खुशहाली का वसीला बने। तो इसके साथ ही हम सैयद माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का, फादर सरफराज साइमन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इन बच्चों को भेजा, मौका दिया, ताकि वो आपके साथ अपनी मोटिवेशन स्टोरी को जो है वो शेयर कर सकें। सो इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे बच्चे जो शौक़ रखते हैं वो इस स्टोरी के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।